डोगर साहब, ये आज एक बहुत ही अहम बात कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि मुल्क के जो 5 बड़े हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अडयाला जेल में कैद आपके लीडर इमरान खान, तो ये सारे जो हैं इनके दरमियान कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। तो वो पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो वो ये कहते हैं जी कि जो अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो बंद होना चाहिए। और दूसरा, वो आपने अंदाज़ा लगा लिया, वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को उनके ख्याल में आपकी शटर डाउन हड़ताल कामयाब नहीं होगी तो उस तरफ मत जाएं। तो जवाब में आप क्या चाहते हैं? आपकी भी तो कोई शर्त होनी चाहिए ना। देखें मीर साहब, पहली तो बात यह है कि एहतजाज करना आइन और कानून के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। क्या आज से पहले इस मुल्क में पहिया जाम हड़तालें नहीं हुई? क्या एहतजाज नहीं हुए? 75 सालों से इस मुल्क में सैकड़ों पहिया जाम हड़तालें हुई हैं, एहतजाज हुए हैं। लेकिन अगर उन एहतजाज को सामने रखकर हमें दोबारा 9 मई याद दिलवाई जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। लेकिन अगर हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या आइन और कानून को तोड़ें और उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाएं, तो जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। एक बात तो ये, अगर ये जमहूरी हक मुल्क है और अगर आप किसी के इख्तलाफ राय को मानते हैं, किसी की आवाज़ को अगर आप इज्जत देते हैं और अगर दबाना चाहते हैं तो वो फिर आपने दबा लिया। 26वीं और 27वीं तरमीम में आपने अदलिया को मफलूज कर लिया, अदलिया की आवाज़ दबा दी। पीका एक्ट के तहत आपने कदगन लगा दी मीडिया के ऊपर, और असम्बली में जो बोलने वाले मेंबरान थे हमारे, कमोबेश 15 मेंबरान कौमी असम्बली को 2025 में आपने डिसक्वालीफाई करके झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में घर भेज दिया। हमारे 70 साल 72 साल से ज़्यादा के असीरान बुज़ुर्ग, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की मरीज़ा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, चौधरी इजाज साहब, सैकड़ों कारकुनान ना हक तीसरा साल। डोगर साहब, ये सबको पता है, लेकिन एक इतनी बड़ी ऑफर किया है राना सनाउल्लाह साहब, कह रहे हैं 5 बड़ों को मिल बैठना है, इंक्लूडिंग इमरान खान। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? सर उधर ही आ रहा हूँ, सर उधर ही आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि इसमें कोई तदबीर होनी चाहिए, तो तदबीर राना साहब आगे बढ़ें और ये चाहते भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। मैं ओपन बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया आपका प्रोग्राम देखती है, कि ये कोई ऐसा माहौल हमारे लिए पैदा करें कि आप जानते हैं कि अडयाला जेल में मंगल वाले दिन अदालतों के अहकामात के बावजूद ना पॉलिटिकल लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिलती, ना खान साहब की फैमिली को इजाज़त मिलती, ना बुशरा बीबी को उनकी बेटियों से मुलाकात की इजाज़त है, और ना वकला को इजाज़त है। कोई हमारे जैसे कोई पॉलिटिकल लोग जाएंगे तो जाकर ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे और खान साहब के से कोई मुशावरत करेंगे। चलो हमें ये छोड़ दें, हम तो फरीक हैं, PTI है, हम तो इस मुल्क के एक तरह से खैर खां नहीं है, हम तो दुश्मन है, रियासत के लिए ख़तरा है। तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इनको ये ऑफ़र करता हूँ कि जो 2 हमारे अकाबरीन हैं, जो 2 हमारे रहनुमा हैं, राजा नासिर अब्बास साहब जो MWM के सरबराह हैं, और महमूद खान अचकज़ई जो पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह हैं, उनका PTI से ताल्लुक़ नहीं है, वो इत्तेहादी हैं, तरीक़े आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के। उन 2 लोगों को मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और उसके बाद अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। और जो 5 लोगों की आपने बात की है, अगर ये 5 लोग मिल जाएं फिर तो बात ही ख़त्म हो जाए, फिर तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। आज नहीं तो कल हो सकता है ऐसा हो जाए। सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए। और मैं लेकिन राना साहब ने कहा हमेशा से, हम मैं राना साहब से पूछ लेता हूं, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा है कि सोशल मीडिया पे रियासती इदारों के खिलाफ जो एक किरदार कुशी की मुहिम चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल जी, मैं तो समझता हूँ कि सियासत को सियासी मुखालफिन तक रखना चाहिए। तनकीद
बराए तनकीद होनी चाहिए, लॉजिक के साथ होने चाहिए। चलें ठीक है, कोई गुफ्तगू इखलाक से गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना असल चाहिए। मसला ये है, अब राना साहब यानी जो वो एग्री कर गए जो आपसे। डोगर साहब ने जो बात की है कि बिलो दी बेल्ट बात नहीं होनी चाहिए, मामला बिगड़ता ही यही से है, बात यही है। अब आप देखें इन 5 में एक है जो मुसलसल गालियां दे रहा है, लेकिन उसकी गालियां किसी ने सुनी तो नहीं है ना? नहीं सुनी है, क्यों नहीं सुनी? वो आपने सुनी है ना, मैंने तो नहीं ना सुनी। नहीं, सभी को मालूम है। यानी इन 5 में से एक तो मीडिया पे आ ही नहीं सकता। हाँ, बाकी 3 जो हैं, उन 3 के मुतल्लिक़ आप मुझे बताएं कि उन्होंने कभी इमरान खान साहब की ज़ात से मुतल्लिक़ जो है वो जरदारी साहब ने बात की हो, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब बावजूद तमाम तर तलखी के, यानी वो इनके रवैये से रंजीदा बहुत हैं, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। अब एक आदमी जो है वो मुसलसल गालियाँ दिए जा रहा है और गालियाँ दिलवा भी रहा है, तो ये लेकिन तो अब जब कम से कम चाहिए ना डोगर साहब को और इनकी जमात को कि इस सिलसिले को तो बंद करें। तो ये उसी यानी सूरत में कैसे बंद होगा मुमकिन है ना कि मैं आपको गालियां दे रहा हूँ, आप मेरे साथ में किस तरह से मुज़ाकरात डोगर करेंगे? साहब कह रहे हैं कि ये उसी सूरत में बंद होगा कि अगर आप उनके कुछ अकाबरीन को मुलाकात की इजाज़त दिलवा दें, वो जाएंगे, आपकी जो तजवीज़ है यही तजवीज़ वो जाकर डिस्कस करेंगे कि ये 5 बड़े जो हैं इनको आपस में कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं। तो ये मुलाकात उनमें से एक बड़े ने पता क्या कहा है 2-3 दिन पहले जी कि जी आप, यानी उनका मकसद ये था कि जी आपने तो चोरी की है, डाका डाला है हमारे घर के ऊपर, और डाका डालने के बाद हम आपके साथ, आप कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इन्हें इस बात से निकलना चाहिए। ठीक है। अब ये बात जो है ना, अब ये इस तरह से नहीं चल सकती। अगर डाके की बात है तो चले, आप कह रहे हैं कि जी डाका ये 8 फरवरी 2024 को हमारे घर पे ऊपर डल गया, तो भाई हम कोई बाहर से आए हैं? यही डाका जो है वो 25 जुलाई 2018 को भी तो एक डाका हुआ था ना। तो मामला जी कि इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। और दूसरा देखें, एहतजाज, कहते हैं जी एहतजाज का आइनी तौर पे हक़ है। आप मुझे बताएं कि हम भी जो MRD से जब से एहतजाज हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं, ये पहिया जाम तो उस वक्त होती है जब तहरीक अरूज पे होती है, और फाइनल जो काल होती है ना, वो पहिया जाम होती है। ये शुरू वहाँ से कर रहे हैं, तो किस तरह से कामयाब होंगे ये? तो जो डोगर साहब ने इत्तेफाक कर लिया है कि सोशल मीडिया पे किरदार कुशी की मुहिम बंद होनी चाहिए, तो अगर ये बंद हो जाती है और तहरीक इंसाफ की जो मेरी बात सुन लेना, इन्होंने ये कहा ना कि सोशल मीडिया पे ये कैंपेन बंद होनी चाहिए, ये कैंपेन आप डोगर साहब के खिलाफ शुरू हो जाए। नहीं, वो छोड़ दें, डोगर साहब जो हैं वो उसको फेस कर लेंगे, लेकिन डोगर साहब के अलावा भी अगर तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ये कहती है जी कि हम इत्तेफाक करते हैं ये मुहिम नहीं चलनी चाहिए, तो इन रिटर्न आपकी तरफ से गुडविल जेस्चर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा CBM होगा, और इससे हालात जो हैं या मामला जो है वो बेहतर समझ चले जाएंगे। तो कम अज़ कम मुलाकात का रास्ता खुल सकता है। बिल्कुल, मुलाकात का रास्ता तो खैर बहुत आसानी से खुल सकता है। जब उज़मा खान साहबा की मुलाकात ये पिछली दफ़ा हुई है, तो सुप्रीडेंट जेल ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके, आपने ये वादा अदालत में भी किया हुआ है, अदालत में राजा सलमान अकरम साहब ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि किसी मुलाकात के बाद कोई मीडिया और कोई उधर ट्वीट और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप ये ना कीजिएगा, ताकि आपकी भी मुलाकात और बाकियों की मुलाकात में जो है वो हमें फिर आसानी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने आगे बाद में वही की। चलें एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि ये जो मामला है, राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बहुत अहम तजवीज़ पेश की है, और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के 5 हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान, उनको आपस में कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की ज़रूरत है, और आमिर डोगर साहब जो हैं वो भी इससे इत्तेफाक कर रहे हैं।